नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों की। हमारे साथ हैं पथिकृत पाइन जी, जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं पथिकृत जी का। आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला दूं कि आप हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर अवश्य जाएं, और वहां आपके लिए कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथिंग लाइंस हैं, मग्स वगैरह हैं और सूवेनियर्स हैं, साथ में बुक्स भी हैं। आइए चलते हैं पथिकृत जी के पास। स्वागत है आपका पथिकृत जी। थैंक यू सर। आपको और आपके आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। पिछले सप्ताह हमने बात की थी, तब ट्रंप जीते ही थे और उस समय तक बहुत सारी जो घटनाएं थीं वो स्पष्ट नहीं थी। अब उसमें काफ़ी स्पष्टता आ गई है। ट्रंप की आधी से ज़्यादा टीम भी घोषित हो गई है, और जो तरह तरह के रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं हैं, मेल्टडाउन्स हैं अमेरिका में, चाहे विश्व में, चाहे भारत में, वो सब अब हमें दिख रहे हैं। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप उसके ऊपर टिप्पणी करें, कि जो हम देख रहे थे, जो हमें लग रहा था कि भाई ट्रंप के आने से परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन जितना हम सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि उससे कहीं अधिक होने वाला है। और इस बार जो ट्रंप है, जो पिछली बार उसने गलतियां की मिडिल पाथ लेके, अब इस बार वो बिल्कुल मिडिल पाथ नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे नहीं आप? ले रहा है। नहीं, आपने सही कहा सर। वो आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट डायलॉग जो कश्मीर फाइल स्टोरी में थी ना, कि सिस्टम सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारी है। तो वो सर इस बार ट्रम्प इज फाइटिंग दैट सिस्टम। तो सिस्टम में क्या है, ये मार्क्सिस्ट मैनियक्स, लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स और वो साइनो वहाबी लॉबी और उसने यूज किया ना, मार्क्सिस्ट मैनियाक्स एंड ल्यूनेटिक्स। हाँ, लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स और उसके बाद साइनो वहाबी लॉबी और ये जितने सारे फिलेंथ्रोपिस्ट है जो सोचता है कि अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो वो सॉर्टेड है कि इस बार इनकी लड़ाई उससे है। और ये लड़ाई सर आसान नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सो इफ यू लुक एट हिज टीम, ये टीम में ना अभी दे आर ऑल मैवरिक्स जितना भी है। ये माइक वॉल्स या फिर इलोन मस्क भी जिस डिपार्टमेंट में उसको दिया गया है, या फिर पीट हेग्सेथ, these guys are very sorted out guys. We may somebody may like them or may not like them, पर उनका टॉम कोई मिडिल होमन, पाथ नहीं है। टॉम टॉम हाँ होमन को देख लीजिए। हाँ, टॉप वुमन दुविधा नहीं है। दुविधा, दे आर वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि मतलब दैट काइंड ऑफ गाय जिसको ब्यूरोक्रेसी जो है उसको नचा नहीं पाएगा कि नहीं नहीं सर ऐसा मत करो तो वो हो जाएगा, ये मत करो तो वो हो जाएगा। अमेरिकन अमेरिका में भी एक बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड ब्यूरोक्रेसी है। और इसमें एक खबर आई थी सर रिसेंटली कि पीट हेग्सेथ के एक इंटरव्यू में वो कह रहा था कि ही विल गो आफ्टर दोज जनरल्स जो ये वोकिज्म के पार्ट है। और इसमें पेंटागन में देयर वाज अ मीटिंग ऑफ मिडिल टू टॉप लेवल जनरल्स कि अगर ट्रम्प कुछ करे तो उसका काउंटर कैसे किया जाए। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। और इसी वजह से एक तो ये सर टीम ले रहा है। बट सर एक चीज वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस सो कॉल्ड वॉर। मुझे तो ये टिपिकली एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह लग रहा है। दिस वॉर दैट्स गोइंग टू स्टार्ट अगेंस्ट दिस वोक्स, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो सकता। इट हैज टू बी इन यूरोप, इट हैज टू बी इन एशिया, इट हैज टू बी इन मेनी अदर प्लेसेस। और इसी वजह से ट्रम्प वुड रिक्वायर द अलायंसेस। ट्रम्प वुड रिक्वायर अलायंस ऑफ इंडिया, ट्रम्प वुड रिक्वायर द अलायंस ऑफ रशिया, ट्रम्प वुड रिक्वायर यूरोप टू गो along. That's number one. Number two, what I feel, बहुत सारे इश्यूज में दे विल सपोर्ट अस, दिस इज वेरी ट्रू। बट एट द सेम टाइम उनकी भी वही एक्सपेक्टेशन है जो दूसरी तरह से डेमोक्रेट्स का था। डेमोक्रेट्स ये बोल रहा था कि तुम हमारे साथ आओ, नहीं तो हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट अगर आप माइक वॉल्स के स्टेटमेंट देखेंगे, दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ इंडिया कि वो चाहते कि ये एलिवेटेड हो जाए टू एन अलायंस, विच इज विच इज प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि 4-5 साल में अगर सरकार बदल जाए, डेमोक्रेट्स वापस आ जाए, नो वन कैन गारंटी कि वो वापस नहीं आएगा। तो मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग
थिंग गोइंग ऑन. आप पुतिन का स्टेटमेंट देखिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अलायंस इशू. एक तो फॉर्मल अलायंस नहीं होगा, but tacit understanding. Putin is saying that West is not the enemy of Russia. ये उन्होंने कहा रिसेंटली. इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट इन स्पाइट ऑफ दिस वॉर गोइंग ऑन. उसमें ये बोलने का मतलब क्या है? मतलब हमारा लड़ाई वो डीप स्टेट या वोक से है, फंडामेंटली अमेरिका से या वेस्ट से नहीं है. एंड दैट्स एन इंडिकेशन. मिडिल ईस्ट में भी That's आप an indication. देखेंगे. That is also a correct understanding. एब्सोल्युटली करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. एंड सेकेंडली अगर आप देखें वो मिडिल ईस्ट में भी कतार ने बोल दिया कि भाई तुम लोग ये हमास वमास निकलो यहां से, हम मैं कोई नेगोशिएट नहीं करने वाला हूं. तो दे आर क्लियर इंडिकेशन कि डेमोक्रेट के टाइम 4 साल में क्या हो रहा था कि इस्माइल हनिया बैठ के कतार में प्लानिंग कर रहा था. एंड द अमेरिकन सिस्टम वाज ओके विद इट. आज द मोमेंट द रेजिम चेंज, थोड़ा सा ये देयर आर जिटर्स. इंटरेस्टिंगली इनको भी समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर गवर्नमेंट फॉर 4 years जो कुछ हटके करेंगे. दे ऑल्सो नो दैट दिस इज अ वॉर गोइंग ऑन अगेंस्ट समथिंग. आप देखिए व्हाई आई कॉल इट लिटरली अ थर्ड वर्ल्ड वॉर इन अ डिफरेंट डायमेंशन. इलोन मस्क सोचिए क्या होता इफ दिस इलेक्शन ट्रम्प हैड लॉस्ट. हाउ मच ही बेट ऑन दिस. Oh, दैट्स वन. yes. All his $300 billion यस, empire would have gone to dust. एब्सोल्युटली. तो पीपल हैव टेकन रिस्क. क्योंकि ये जो लड़ाई है, दिस इज लिटरली अ सिविलाइजेशनल वॉर. क्योंकि सर वो टर्माइट जो किताब है अभिजीत ज्योति जी का, वहां पे भी हाँ इसके जी, हाँ जी. इसके ऊपर उन्होंने, और आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मार्क्सिस्ट या जो ये मैनियक्स है इसने किया क्या. और मैंने सर ये देखा है बंगाल में, मेरी बचपन वहां पे गुजरी थी. तो ये जो वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास या एलिट क्लास या कैपिटलिस्ट का जो डिस्टिंक्शन है, दे कुड नॉट, वो आज है नहीं आफ्टर लिबरलाइजेशन. सो द सो कॉल्ड वर्किंग क्लास जो था, मिडिल क्लास बिकम एस्पिरेशनल. एस्पिरेशनल होने के बाद दे कंप्लीटली वेंट अवे फ्रॉम दिस लेबर यूनियन थिंग. So, they became part owners. They aspired to be startup owners. They aspired to be, employers than employees. तो ये मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट मूवमेंट देन मूव इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन. वहां पे वो DEI, LGBTQ, फिर वो ESG, फिर उसके बाद ये सारे चीजों में दे स्टार्टेड एंटरिंग. और फिर यूनिवर्सिटीज में आज व्हाट इज ट्रम्प फाइटिंग? ट्रम्प इज फाइटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट efficiency they are coming up with, what is this all about? To weed out these elements. The fight is not against bureaucracy but these elements. जैसे कि पीट हेक्सेट ने एक स्टेटमेंट दिया कि he'll go after this general जो वोकिज्म का पार्ट है. इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि डाइवर्सिटी क्या. डाइवर्सिटी का मतलब एफर्मेटिव एक्शन नहीं है. आप देखिए ट्रम्प का जो सीक्रेट सर्विस के जो लोग इसके सिक्योरिटी दे रहा था, मतलब देयर वाज अ लेडी हु वाज हाफ द हाइट ऑफ ट्रम्प. मतलब डाइवर्सिटी के नाम पे कि नहीं उसमें औरतें भी होना चाहिए, यू हैव ब्रॉट हर हु वाज हाफ द साइज. उसको अपने हॉल्स्टर में पिस्टल डालना नहीं आ रही थी और वो खुद डक कर रही है. वो प्रेसिडेंट को क्या बचाएगी? और अगर वो कोशिश भी करेगी, शी इज हाफ द हाइट. तो डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि जिसमें वो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसको भी इंक्लूड करो. And that is how there is a complete derangement going on. And this is not a problem only in the West. ये प्रॉब्लम इंडिया में भी बहुत ज्यादा है. सो मुझे लगता है कि अब ट्रम्प जो जो चीज करेगा, अब मोदी जी ने तो इंडिकेशन दे दिया, आरएसएस की भी तरफ से डीप स्टेट और ये सब के बारे में बात शुरू हो गई है. मोदी जी ने जो कहा कि अर्बन नक्सल के खिलाफ जाएंगे, दे विल स्टार्ट. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू स्टार्ट. बिकॉज आप देखेंगे वो क्या क्या चीज करने वाले हैं ट्रम्प वहां पे. फंडामेंटली दोज आर द सेम प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एंड दिस इज वेयर आई बिलीव वी शुड गो आफ्टर दैट ऑल्सो. 6 months मेरे लिए 5-6 महीने का एक विंडो है. अगर आप पूछेंगे तो वी कैन टॉक ऑन दोज थिंग्स कि क्या क्या वी कैन डू. बट why 5-6 months only? सर 5-6 months में इसलिए बोल रहा हूं, नंबर वन, अभी द रीजन इज दिस. ये आप जिसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कि दे विल नॉट पुश बैक, दे विल. उनके पास पैसा है. बट फर्स्ट 4-5 months इतने ज्यादा दे विल बी इनटू दैट टर्मोइल, दे विल ट्राई टू सेव देयर ओन टर्फ कि उस टाइम पे नोबडी विल कम टू
इन डिफेंस ऑफ दोज जिसके खिलाफ अगर द सरकार टेक्स एन एक्शन। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एंड सेकेंडली, दिस इज ऑल्सो अ वेरी आइडियल टाइम टू टेक वेरी वेरी टफ डिसीजन। इसका कारण मैं आपको बता देता हाँ, हूँ। वही सर आप वाली जो आप देखें, बात करते हैं ना, ये इनका हनीमून पीरियड है। हनीमून पीरियड। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा, दैट वी मस्ट रिमेंबर। और ट्रम्प की बैकिंग थी। ट्रम्प को, और जो पाकिस्तानी एटीट्यूड है कि कुछ भी इंडिया के साथ हो तुरंत वॉशिंगटन में फोन करो और फिर कोई सेटलमेंट करवा देगा, दैट एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट गो अवे। पाकिस्तान ने फोन किया था। फिर माइक पॉम्पियो जो वहां के उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही सेड कि बॉस तुम इसको छोड़ो। जो विंग कमांडर थे अभिनंदन, अभी वो ग्रुप कैप्टन है, इसको छोड़ो नहीं तो मिसाइल्स आएगा तुम्हारे तरफ। So that backing, Article 370, maybe that backing was there of Trump. मैं 6 months की विंडो की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद यू नो उसके बाद देयर विल बी प्रेशर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अभी तो ट्रम्प इज ऑल्सो वेरी बिजी within his own country to sort out issues. Nobody right now is interested to see what right now PM Modi will do right now, and you can do. There are, but ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आप सब कुछ कर पाओगे. There is a deep rooted problem within the country inside. मैं 6 महीने के विंडो की बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको जो सेटलमेंट करना है बॉर्डर्स में आप कर लो सर। आपका अगर चिकन नेक वाला इश्यू है, वट एवर यू वांट टू डू, आप कर लो। आपको अगर इंडस्ट्री, मतलब मैं बहुत ही माइल्ड तरह से बोल रहा हूं, अगर इंडस्ट्री वाला इशू में कुछ करना है आप कर लो। अब आपको जो करना है आप कर लो, बिकॉज नोबडी विल कम टू, किसी के पास टाइम नहीं पाकिस्तान का फोन उठाने का। अगर कुछ और भी करना है तो कर लो, किसी के पास टाइम नहीं, बिकॉज सब अपना अपना वो संभालने में बिजी है। और आपके जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, ये इलेक्शन के बाद वो डिसाइड हो जाएगा कितना कर सकते हैं, बट पॉजिटिवली मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली। गो फॉर द पेंडिंग रिफॉर्म, क्योंकि उस तरह के प्रोटेस्ट जो पहले सिविल अनरेस्ट, ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। फ्रैंकली दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और जो फंडिंग आता था, उस फंडिंग में इस टाइम तो प्रॉब्लम है, इस टाइम प्रॉब्लम है। और कनाडा वाले भी उतना नहीं कर पाएगा इस बार। अब तो खालिस्तानी वाले कनाडा के लोगों को बोल रहे हैं भाई तुम यूरोप निकल लो। ये तो कल का स्टेटमेंट है। खालिस्तानी कनाडा के व्हाइट कैनेडियंस को बोल रहा है कि गो बैक टू यूरोप। तो उनके अलग से उलझन है, उनके अलग से उलझन है। मैं तो कब से कह रहा हूं कि खालिस्तान कनाडा में ही बनेगा। हाँ, तो शुरू हो गया। So I believe this is a very important 6 months time, and I'm sure कुछ तो decisions हो ही सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसे हम सोचे वैसे ही हो, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विंडो फॉर लॉट ऑफ। और ये विंडो इसलिए भी है कि आप जिटर सब में है सर, उसके ऊपर आपने दूसरे एनालिस्ट के साथ जो बहुत अच्छे हैं उनके साथ भी आपने इसके ऊपर चर्चा किया है। सो व्हेन देयर आर टू मेनी जिटर्स, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मोदी जी ऐसे ही काम करते हैं। देखिए, जब वो कोविड वाला सिचुएशन शुरू हुआ, उसी टाइम आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस ले लिया जो लोगों को समझ में नहीं आया उस टाइम, बट दे वर वेरी क्रिटिकल डिसीजंस। जैसे कि ऑल्टरिंग द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सप्लाई चेन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, चाहे या फिर आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे डिसीजन ले लिया कि ऐसा ही हो भाई होना है। उस टाइम फोकस कहीं और था, इसके बारे में कोई देख ही नहीं रहा था, बट ही डिड टेक लॉट ऑफ डिसीजन, जिसके वजह से आज वी आर ऑन द वर्ज ऑफ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्राइसिस को यहीं और था, डिसीजन उन्होंने कहीं और लिया, एंड दोज आर वेरी क्रिटिकल डिसीजन, क्योंकि फोकस नहीं था। अगले 6 महीने में सर ग्लोबल फोकस इंडिया में नहीं रहे, but I think this is the most important time. But and sir, what will Trump go after? This is very important. ये जो वो बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा रोकूंगा। सर आपका ये जो 6 महीने वाला प्रीमाइस है ना, वो 6 महीने वाला प्रीमाइस मुझे लगता है, माय ऑब्जर्वेशन है कि मे बी आप थोड़ा सा 2016 वाली सिचुएशन के हिसाब से सोच रहे हैं। जब 2016 में ट्रम्प जो था वो आया था, और चूंकि ना तो उसका सेनेट में होल्ड था और ना उसका हाउस में होल्ड था, तो ये जो डेमोक्रेट्स थे इन्होंने इसको 6 महीने में गिरा लिया था। लेकिन इस बार तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट। दिस विंडो कुड बी लार्जर, इवन 2-3 इयर्स। जिस विंडो नहीं, मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा रहा हूं। उसके जी। बाद तो सर क्या होगा, उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद ट्रम्प विल ऑब्वियसली आस्क कि तुम व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो उसके बाद यू हैव टू डू हार्ड नेगोशिएशंस कि दीज आर द थिंग्स दैट आई विल डू, एंड आई एम श्योर उसके ऊपर बात चल रही है। दीज आर द थिंग्स आई विल डू, दीज आर द थिंग्स यू कैन डू।
एंड देयर आर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, और कुछ कुछ एरिया होगा जहां पे शायद एग्रीमेंट नहीं होगा, बट टैसिट ट्रेड वाला जो अंडरस्टैंडिंग एरिया है ना, उसको मैं बहुत ज्यादा वो नहीं सर मैं देता। ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड की बात ही ट्रेड नहीं कर वाले रहा एरिया में हूँ। जो हमारे जो लेफ्टिस्ट ने एक नैरेटिव शुरू कर दिया है कि साहब की ट्रेड में हमें बहुत नुकसान होगा, हमारी जीडीपी सफर होगी, ये सब होगी, दिस इज ऑल नहीं वो तो ये पूरा का एब्सोल्युटली पूरा मोटिवेटेड है प्रोपेगेंडा जो है, ये लेफ्टिस्ट ने चालू किया है डिस्क्रेडिट करने के लिए ट्रंप को। गए अरे भाई आप लोग इतना खुश मत होइए। अरे भाई हम खुश कैसे नहीं हो? अब आप ये देखिए, ये बांग्लादेश में यूनुस का क्या हाल होगा। यूनुस ने अभी परसों, डे बिफोर यस्टरडे, उनका पुलिस वाला जो है, वो पुलिस का स्पोक्समैन आके बैठ के कहता है कि इस्कॉन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अगले दिन जो इस्कॉन संप्रदाय की मेंबर, वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन जाती है, तुलसी गाबड़। शी इज अ मेंबर ऑफ इस्कॉन। अच्छा, वहां पे तो कोई भजन करने लगती है रोज में। जिसको की टेरर वॉच लिस्ट पे डाला था डेमोक्रेट्स ने, टेररिस्ट वॉच लिस्ट पे। नाउ शी इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, मीनिंग CIA, FBI, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इनका सबका कोऑर्डिनेशन, इनका सबका ओवरसाइट उसके पास है। एब्सोल्युटली एंड शी इज अब अगेन अ यूनुस वेरी साहब क्या सॉर्टेड करेंगे आउट। अब? अब तो फोन भी नहीं लगा सकता सर व्हाइट हाउस में, पहले तो फोन लगा देता था। सो ये नहीं, मैं सर नेगोशिएशंस की बात जो बोल रहा था, मैं ट्रेड की नेगोशिएशंस की बात नहीं बोल रहा हूँ। हर चीज में नेगोशिएशन सर होता है। जब आपके आर्टिकल 370 भी हुआ था, आई एम श्योर देयर वर सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। मैं नेगोशिएशन की जगह आप अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज कर सकते, देयर विल बी एन अंडरस्टैंडिंग। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स इज अ ह्यूज थिंग कमिंग अप। मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है, मोस्ट पीपल, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट द फाइट एसेंशियली इज। सो इफ यू लुक एट व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू, ही इज गोइंग आफ्टर 4-5 थिंग्स। उन्होंने पहले बोल दिया, एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू द सेम। उसमें थोड़ा काफी काम हुआ है, थोड़ा नहीं, लेकिन बहुत काम और भी बाकी है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप ने बोल दिया कि ये जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में ये ट्रांसजेंडर वाली इशू है, या फिर वो वोकिज्म वहां पे, ही इज गोइंग टू वाइप मार्क्सिस्ट दैट आउट। मैनिएक्स एंड ल्यूनेटिक्स। ही इज गोइंग टू वाइप इट आउट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडिया शुड ऑल्सो डू। मैं आपको कारण बता देता हूं। पिछले कुछ साल में मोदी सरकार ने बहुत काम किया अगेंस्ट द माओइस्ट, एंड काफी सक्सेस मिला है। छत्तीसगढ़ में पूरा दंडकारण्य जो बेल्ट है, तेलंगाना, गढ़चिरौली, फिर वो छत्तीसगढ़ के साउथ छत्तीसगढ़ में। बट सर ये जो मार्क्सिस्ट लिटरेचर विच और या जो कम्युनिस्ट लिटरेचर जहां से आपके ये माओइस्ट बनते हैं, ये लिटरेचर तो सर लिखने वाले PhD होते हैं ना। ये तो यूनिवर्सिटीज है बहुत सारे जहां पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के काम करते हैं, और वहां बाहर से फंडिंग आता है कि ये सब में काम करो। तो ट्रम्प इज गोइंग आफ्टर क्लीनिंग अप द यूनिवर्सिटीज, जो मुझे लगता है इंडिया में भी होना चाहिए। सेकेंडली, ये हमारे यूनिवर्सिटीज में जो बाहर से फंडिंग आता है रिसर्च के लिए, दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। बाकी चीजों में, क्योंकि बाकी चीजों में दिखने में लगेगा कि बहुत सोशल एम्पावरमेंट की रिसर्च हो रही है, पैसा आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। बट अगर आप अंदरूनी मकसद देखेंगे, वो कुछ और होता है, कैपिटलाइज ऑन द फॉल्ट लाइंस। सो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जहां पे यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स विच इज इंस्पायरिंग पीपल टू बिकम एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, बट एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोल के एंटी नेशनल हो जाना में एक बहुत ही थिन रेड लाइन है, उसको पार किया जाता है बार बार। तो मुझे लगता है कि DEI इज वन ह्यूज थिंग दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन। एंड DEI वाला इशू सर इंडियन कॉर्पोरेट में भी ये बीमारी है। ये LGBTQ वीक का जो सेलिब्रेशन है, ये एक प्रॉब्लम है, ये बीमारी फैल गई है। एंड अगर अमेरिका में आज ये वोकिज्म के खिलाफ एक लड़ाई, पीपल हैव वोटेड फॉर ट्रम्प फॉर दिस ओनली, तो फिर इंडिया के बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, दिस इज माय क्वेश्चन, इसके ऊपर राजीव मल्होत्रा जी का जो किताब है, वो दैट इज द एपिटोम ऑफ दैट, बाइबल ऑफ दैट, एंड आई हैव नो राइट टू टेक क्रेडिट फॉर दैट। बट ओनली थिंग आई एम आस्किंग इज दिस, कि इंडिया से बाहर जो फंडिंग जा रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो कुछ पाबंदी होनी चाहिए, या फिर चेक्स एंड मेजर्स होना चाहिए कि दैट मनी शुड नॉट बी यूज्ड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर एनी रिसर्च व्हिच हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया।
एग्जैक्टली वो ये उनके इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो है, जो वो भारत का यस डेनिग्रेट करते हैं हर समय, उन्हीं को जाके फंडिंग करते हैं। और हार्वर्ड वाला वो संस्कृत स्कूल, वो आपका शेल्डन पोलक, उसको फंडिंग करते हैं। एग्जैक्टली और वो आपके चेयर्स बनाते हैं अलग अलग जगह पे, ये अजीम प्रेम जी और महिंद्राज और टाटाज और ये सारे के सारे। वैसे तो मुझे ये अनुमान है कि ये करते इसीलिए हैं क्योंकि डीप स्टेट में इनके स्टेक्स हैं, इसलिए करते हैं ये। एग्री। लेकिन अगर सर डीप एक स्टेट टाइम, के खिलाफ ही हाँ लड़ाई हो जाएगी तो इनको एक पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। दे कांट स्टैंड विद द डीप स्टेट देन। नहीं, आई एग्री कि एक टाइम था कि देयर वाज अ क्विड प्रो को, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम उनको जरूरत था, बट आज व्हेन यू आर गिविंग द मनी, कम से कम वो चेक्स एंड मेजर्स तो आपके तरफ से तो होना चाहिए ना एज अ कंपनी, क्योंकि चाइना भी पैसा देता है, चाइना देता है पैसा टू द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज टू रिसर्च करके नैरेटिव बिल्ड होता है प्रो चाइना, वो एंटी चाइना नहीं होता है। दुख की बात है, जस्ट टू प्रूव दैट वी आर द राइट काइंड ऑफ पीपल, यहां से पैसा जाता है टू क्रिएट एंटी इंडियन नैरेटिव, और उसके उसको कहा जाता है, उसको उसको देख के लगा जाता है कि लुक वी आर सो मॉडर्न, वी आर सो वेस्टर्नाइज्ड, वी आर सो अपग्रेडेड, हम पैरोकियल नहीं है, हम वर्नाकुलर नहीं है। ये मानसिकता से उठ के आना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स एनजीओ के ऊपर बहुत सारे काम होना चाहिए। देखिए सर, देयर इज अ कैच एरिया हियर, रिपब्लिकन्स के साथ ऐसा नहीं है कि हर चीज में वी हैव अ कन्वर्जेंस, वो तो रिपब्लिकन्स उनका के बारे में। वो जो क्रिश्चियन रेसिज्म वाला हाँ, इशू तो उनके साथ भी यस, रहता है ना। यस, यस। सो आई थिंक दिस इज वन इशू जहां पे आपने एकदम, यू हैव पुट द, यू हिट द नेल ऑन द राइट प्लेस। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लुक पर से वी आर सो लिबरल कि हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के साथ, बट इफ यू हैव सी, अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, स्टार्टेड विद मणिपुर, स्टेटमेंट फ्रॉम मिजोरम सीएम, और अब नागालैंड में एनएससीएन आईएम ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करवाओ, नहीं तो वी विल टेक अप द आर्म्स। ना देयर इज अ लाइन दैट यू कैन ड्रॉ, एंड दिस इज वेयर आई सेड कि नेगोशिएशन जरूरी है, कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस इन द नेम ऑफ, अगर वहां पे इंडिया एक्शन लेगा, डोंट कॉल इट एनी एक्शन अगेंस्ट माइनॉरिटी, बिकॉज दिस इज सेसेशनलिज्म गोइंग ऑन, सेपरेटिस्ट एजेंडा, जहां पे allegedly there is a role of certain section of the church there. So ये, this is where I think, and I'm sure the government will do something. Similarly sir, जो पंजाब में कन्वर्शन होता है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक हो रहा है, और वो कन्वर्शन कहीं उसका मंशा वही तो नहीं है ना जो नॉर्थ ईस्ट में है। एक तो सिखिज्म को ही एकदम वीकन कर दो बिकॉज दैट वाज द फाइटिंग आर्म ऑफ सनातन, और दूसरी तरफ से देन वंस यू हैव कन्वर्टेड, देन प्रमोट व्हाट यू हैव प्रमोटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कि हम अलग है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि ऐसा नहीं है कि एवरीवन ओवर देयर विल बी गंग हो अबाउट इंडिया, नो। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि 3-4 मंथ्स का विंडो है, बहुत सारे चीज आप कर सकते हो, बट देन यू हैव टू गेट इनटू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बहुत सारे और चीज है, वी कैन गेट इनटू दैट सर। आपका अगला सवाल होगा, फिर विल गेट इनटू दैट। हाँ, मेरा तो अगला सवाल ये है कि आप कल भी मैंने एक इसके ऊपर शो किया था विभूति जी के साथ में कि भाई सारे हॉक्स ही हॉक्स आ गए, कोई डव भी है क्या? तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया कि साहब इसमें सब में डव जो है वो ट्रम्प खुद बनेगा। अच्छा सर, वेरी इंटरेस्टिंग, आपने सही कहा, बट अगर आप देखेंगे व्हाट आर द गाइज दैट ट्रम्प इज पिकिंग अप, ये ही इज ओनली लुकिंग एट इसकी आइडियोलॉजिकल लीनियज एंड वेदर दे आर गो गेटर्स और नॉट। ही इज नॉट इंटरेस्ट कि वो रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर है कि नहीं, या फिर वो सब नहीं देख रहा है, ही इज गेटिंग गो गेटर्स। और एलोन मस्क जो है, पीपल कैन से डिफरेंट थिंग्स, ही नोज हाउ टू गेट वर्क डन। विवेक रामास्वामी जो है, ही नोज हाउ टू गेट द वर्क डन। पीठ, उनका सर क्या है, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू, दे सॉर्टेड आउट। दिस इज वेयर दे आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम बाइडेन या फिर प्रीवियस रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन से भी। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो अलग चीज है, बट दे एग्जैक्टली नो द प्रॉब्लम, डायग्नोसिस वो करके रखा है, डायग्नोसिस करके रखा है। एंड अगर आप देखेंगे विवेक रामास्वामी, इलोन मस्क, खास करके ये तो, बाकी भी है माइक वॉल्ट्ज, ये ना सिर्फ शोवेनिज्म नहीं करते हैं, दे आर नॉट शोवेनिस्टिक, बट दे आर क्लियरली सेइंग कि लुक दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द कल्चर, कल्चर को छोड़ के नेशन कैन नॉट ग्रो। उनका प्रॉब्लम डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं,
नाउ दे विल, अच्छा दिस इज व्हाई आई से कि सर लड़ाई तो होगी सर, लड़ाई। अगर आप देखेंगे कमला हैरिस को कौन कौन बैक किया है, बैकिंग दिया है, तो वो बैठ थोड़ी जाएंगे, उनके भी एजेंडाज है सर, उनके पास पैसा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत ज्यादा उलझन होगा, फिर उसके बाद दे विल स्टार्ट हिटिंग बैक आल्सो। दिस इज गोना बी अ लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉर, एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस कि ऐसा नहीं है कि वो जो भी डीप स्टेट है उसको ट्रम्प हरा पाएगा। ट्रम्प विल ट्राई टू कोऑप्ट देम कि आप इसको, इस चीज को छोड़ो, बाकी चीज आई एम विथ यू, यू वांट मोर बिजनेस मोर मनी, आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू, बट कीप असाइड दिस। वहां पे भी सर नेगोशिएशंस होगा, वहां पे भी ओपन वॉर तो नहीं होगा ना, नेगोशिएशंस होगा। यू हैव टू गिव अप दिस, आई विल गिव अप दिस, क्योंकि ट्रम्प को भी सर वो डीप स्टेट की जरूरत है टू टेक फॉरवर्ड इन मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसका सपना है। हाँ, दैट तो इज नई व्हाई ही डीप हैज स्टेट बन टेकन। जाएगी ना। डीप डीप स्टेट में भी तो दो फैक्शंस हैं, दो बड़े बड़े हाँ फैक्शंस हैं। और वो जो हाँ तो जॉर्ज सोरोस वाला है डीप स्टेट का, वो जॉर्ज, तो माइनॉरिटी में है, पहले से ही ये माइनॉरिटी सर, में था। ये सर फिलेंथ्रोपिस्ट जितने सारे बैठे हैं ना, इनके अगर आप देखेंगे जो एसडीजी 2030 का जो टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम पे ये लोग जो करना चाहते हैं 2030 में, उसके ऊपर कोई अगर बारीकी से स्टडी करे, इट्स वेरी डेंजरस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऐड आया था, बाय 2030 नो प्राइवेसी नो प्रॉपर्टी। मतलब आप करना क्या चाहते हो, यू वांट टू टेक अवे ऑल प्रॉपर्टीज। यहां पे भी कुछ लोगों का जो ख्याली पुलाव बना रहा था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले एक्सरे करेंगे, इसका आइडिया कहां से आया था? वो ये वेल्थ आइडिया तो वर्ल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक का फोरम। आइडिया था ना, तो वो जो गए हैं आंध्रा में, उन्होंने जो सर्वे शुरू किया है, तो लोग मार मार के भगा रहे हैं कि व्हाई डू यू वांट टू नो आवर प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली, इसका आइडिया सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एसडीजी का है सर। लड़ाई तो इस चीज से है। तो ये बीमारी इंडिया में बहुत फैल रहा है सर। दूसरी चीज है ईएसजी। अच्छा, मुझे जो पता चला है कि ईएसजी के ऊपर जो एनवायरमेंट सोशल सोशल और गवर्नेंस वाला है, ये तो सर आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट ईएसजी कैनॉट बी अ टोटल इंपेडिमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज व्हाट द इशू इज। तो ईएसजी में एक काम सेबी ने किया है, जो मुझे पता चला है कि सेबी अपना एक डेफिनेशन बना रहा है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच यू जज कि कंपनी को क्या करना चाहिए। नहीं तो छोटे छोटे कंपनीज के लिए मुश्किल हो गया था। अभी यहाँ पे एक बेंचमार्क रखा गया कि 500 करोड़ के नीचे का कोई कंपनी विल नॉट बी आस्क्ड टू कंप्लाई विद ईएसजी, और उसके ऊपर और भी काम होना चाहिए, और भी बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि ईएसजी में, ईएसजी ऑडिट का सर एक कंसल्टिंग माफिया बन गया है, उसी पे लगे रहते हैं। एंड सर उसके बाद एक तो एडुकेशन वाला, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया। देखिए सर, लड़ाई 4 साल में खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 2028 तक ट्रंप ने सब खत्म कर दिया होगा, ऐसा नहीं होगा, बट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया। जो मैं तो मिलिट्री, सीधी सी बात कहता हूँ, अगर ट्रम्प जो है वो आइडेंटिटी कार्ड ही कंपलसरी करवा ले, तो सारा धंधा इनका चौपट हो जाएगा। ये तो काम ही सारा इलीगल्स पे करते हैं ये कम से कम वहाँ पे। हमारे यहाँ भी आप देखिए कि वही तरह, उसी तरह का, जिस तरह से ये जगह जगह इन्फिल्ट्रेट करा के और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स बना के लोगों को एनरोल कराते हैं इलेक्शन में, इट इज द सेम टेम्पलेट। ये अलग बात है कि वहाँ बहुत लार्ज स्केल पे है, यहाँ पर इतनी लार्ज स्केल पे नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर, अगर अगर वहां पे इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर काम चलना शुरू होने वाला है, तो आप यहाँ पे नेशनल बॉर्डर पॉलिसी कीजिए। आप यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर एक पॉलिसी लाइए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल का नहीं। स्टेट में कुछ कुछ काम हो रहा है, बट नेशनल लेवल पे हो सकता है। इट कैन बी एनआरसी ऑल्सो, दिस इज द टाइम। अब तो मोमेंटम है आपके पास, दिस इज द टाइम, शुरू कर दो। और शुरू करने से कम 25% तो भाग जाएगा, मैं जिनके आपको बताता जिनको डर हूँ कि होता मैं पिछले 3 साल से लगातार ये जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ये जो मैटर है ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। ये आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो आपके पास पावर्स हैं, आर्टिकल 254 से लेके 256 पे, जिसमें आपके पास ये पावर है कि आप बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं स्टेट को, उसको यूज़ कीजिए। आर्टिकल 355 के आपके ऊपर एक ड्यूटी है कि आपको जो है उसको बचाना है, आपको एक एक्सटर्नल एग्रेशन से। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है कि डेमोग्राफिक एग्रेशन इज एन एक्सटर्नल एग्रेशन। ये सारी चीज़ें होते हुए भी आप जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम
पश्चिम बंगाल में पावर में आए तो हम रोक देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पश्चिम बंगाल में पावर में आए तो रोक देंगे? इट इज योर ड्यूटी टू डू इट नाउ, हियर एंड नाउ। सर मुझे लगता है इलीगल इमिग्रेशन इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। इट इज इसी वजह से इट इसी इज अ वजह से और ये जो डेमोग्राफिक चेंज इज लाइक ट्रोजन हॉर्स, इट्स अ ट्रोजन हॉर्स। यही तो हाइब्रिड वॉर है सर, फिफ्थ जनरेशन वॉर तो यही है। आपका जो सिविल अनरेस्ट किया जाता है, सिविल अनरेस्ट एनर्की किससे करवाया जाता है? इन्हीं लोगों से करवाया जाता है। इन्हीं लोगों का यूटिलिटी यही है कि आप एनर्की तैयार करो, क्योंकि उनका उनका कोई स्टेक है ही नहीं इस देश की डेवलपमेंट में। सो ये समझना बहुत जरूरी है। आई एग्री दैट देयर हैज टू बी मोर एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू डिफाइन व्हाट नेशनल सिक्योरिटी इज। और इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि सर आप देखेंगे वो शर्जील इमाम का जो स्टेटमेंट था कि वो चिकन नेक में रोक देंगे, आप सोचिए, आइडिया देखिए, दैट इज एग्जैक्टली यू वांट, दे वांट एक्चुअली कट ऑफ दैट रीजन। और इसी वजह से डेमोग्राफिक शिफ्ट बहुत बारीकी से किया जाता है। इसमें देयर आर सिंडिकेट्स व्हिच आर वर्किंग, जहां पे पैसा बाहर से आता है। सो अगर कुछ करना है, दिस इज द टाइम यू ब्रिंग इन अ पॉलिसी। इट इज नॉट अबाउट कोई रिलीजन, दिस इज अबाउट डेमोग्राफिक शिफ्ट, एक्सटर्नल एग्रेशन। और सर आई जस्ट वांट टू ऐड वन वर्ड टू इट। देयर इज, जैसा आपने कहा, इन अनदर वर्ड वी कैन से देयर इज एन एक्सटर्नल डायमेंशन टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये एक एक्सटर्नल डायमेंशन है। इलीगल इमिग्रेशन इज एन एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। और यहां पे सर जहां जहां डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है, मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। पहले डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, फिर आपके साथ वहां पे इलीगल करेंसी, इलीगल आर्म्स ट्रेड, फिर उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर उसके साथ नैरकोटिक्स, फिर उसके साथ रेडिकलाइजेशन। यू विल सी वेर एवर द डेमोग्राफिक शिफ्ट हैज हैपेंड, स्पेशली फ्रॉम आउटसाइड। मैं इंटरनल बात अभी नहीं कर रहा हूं। ये दीज आर द पैटर्न्स यू वुड सी। सो डिफैक्टो वो तो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, बट देयर इज अ प्लेस विच इज ऑलमोस्ट लाइक, और वहां पे द स्टेट लेवल पुलिस कुछ करता ही नहीं। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना ही नहीं चाहते। एंड आई थिंक दिस इज व्हाई नेशनल बॉर्डर पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा हूं कि अगले 6 महीने में देयर इज अ विंडो। सर बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर में किसी को, दे यूज बेसिकली नॉन लेथल वेपन, वो पेलेट गन यूज करता है। बट अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टेरर अटैक्स इन इंडिया, यू हैव अ नेपाल कनेक्शन, यू हैव अ बांग्लादेश कनेक्शन, क्योंकि ओपन बॉर्डर विद नेपाल एंड अ पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश हैज बीन इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड इट हैज बीन used to the hilt by the deep state of Pakistan. So we need a national border policy, we need fencing of the Indo-Nepal border. Fencing का मतलब ये थोड़ी है कि नेपाल के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा, कम से कम you need a deterrent, तो डिमार्केशन ही नहीं है। So you need to have a strong border policy, उसी तरह से जैसे आप इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को डील करते हो। यहां पे सर मैशेटी लेके आके गांव जिसको कहते हैं, वो मारते हैं बीएसएफ वालों को। अगर आप उसको अरेस्ट भी किया जाता है, हालांकि इन द लास्ट 10 years a lot of good work has happened in that border also, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में काफी रिस्ट्रिक्शंस की गई है, बहुत बीएसएफ को एम्पावर भी किया गया है। बट आई एम सेइंग लीगली आप किसी को पकड़ते हो, यू हैंड ओवर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, 2 महीने में उसको बेल मिल जाता है। बेल मिल जाता है तो दिस गाय कम्स अगेन। आजकल एवरीबॉडी इज हैंडेड टू असम गवर्नमेंट। हाँ वो तो बेहतर है फिर भी, बट आई एम सेइंग प्रैक्टिकली आई एम इससे क्या टेलिंग होता यू, है, ये आई एम हमारे सेइंग पास जो इंस्टीट्यूशन, सूचना यू हैव है। टू, आई एग्री, यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस थिंग, यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट। कैन नॉट बी कि जो बेहतर सरकार स्टेट में है वो जब तक है वो ठीक है, तब नहीं तो अदरवाइज थिंग्स ये विल बी बैड। there are certain things that are done below the radar. I have been district magistrate in a border district, and together I've spent almost 4-5 years in that role, और हमें पता है कि हम क्या करते थे। अब वो चीज़ हम खुले में उस टाइम पे आई नहीं बता अंडरस्टैंड, सकते थे। आज आप हमसे पूछे तो हम बता भी सकते कि क्या करते थे। जिसको भी पकड़ते थे बांग्लादेश बॉर्डर में, वो ला के हमारे बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से उसको पाकिस्तान में पुश कर देते। सर इफ यू परमिट, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का भी दिस इज अ वेरी आइडियल टाइम, क्योंकि दो चीजें हैं। राइट नाउ अगर आप रशिया से भी कुछ डील करेंगे तो ट्रम्प कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए मैं 6 महीने की विंडो की बात कर रहा हूँ। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट वाज आल्सो वेटिंग फॉर समथिंग लाइक ए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील, जो बहुत टेक्निकली
कॉम्प्लेक्स है, बट चाहिए भी, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम राइट नाउ। तो उसमें बहुत सारे चीज रशिया के साथ भी डील होगा जिसमें ट्रम्प कुछ नहीं बोलेगा, अभी तो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि मुझसे भी कुछ लो, ये इतना ही बोलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। सो आई थिंक दिस इज व्हाई 6 मंथ्स विंडो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेंडिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, सॉरी इंटरप्टिंग यू वंस अगेन, उनसे तो क्या लो, वो तो उनसे जो नेगोशिएशन कर रखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वही नहीं फुलफिल कर रहे। हमारे पास एक्सक्यूज है। दिस इज एग्जैक्टली अगेन नाउ इज द टाइम टू टेल फ्रॉम, एंड मैं आपको बोल रहा हूं सर, ये जी का इंजन का जो प्रॉब्लम है, सिर्फ जी इंजन वाला नहीं। आप हैरान हो जाएंगे सुन के, जब 2020 में ट्रंप इंडिया में आया था, उस टाइम इंडियन आर्मी ने, क्योंकि उसके पास इसको पहले इंडियन एयरफोर्स ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा था, तो इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जस्ट 6। और वो था ट्रंप 2020 में, बाइडेन आने से पहले। बाइडेन आके चला गया 4 साल में सर, तो 5वीं साल खत्म होने को है, 5वीं साल शुरू होने को है, एक हेलीकॉप्टर अभी तक इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, नॉट अ सिंगल ऑफ दो 6 हेलीकॉप्टर। क्योंकि जनरल टर्म होता है 4 साल का, 4 साल हो गया सर जनवरी 2024 में, ये दिसंबर आने को चले। सो देयर आर प्रॉब्लम्स बीइंग क्रिएटेड। हो सकता है कि ट्रंप को अगर बोला जाए, एंड आई एम श्योर ये बोला जाएगा, सडनली यू माइट सी ऑल ऑफ अ सडन ये सप्लाई चेन वाला इशू सॉर्ट आउट हो गया है, तुरंत इंजन डिलीवरी शुरू हो गई है, ये भी हो सकता है। सो मैं इसीलिए भी बोल रहा हूं कि दिस इज दी टाइम। हाँ, बहुत सारे क्रिटिकल सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका देगा नहीं और मांगना भी नहीं चाहिए, उनके बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। लेकिन जो डिलीवरेबल्स है, चाहे वो GF404 इंजन हो या GF414 इंजन की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है बाई मिड 2025, जहां पे 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जस्ट गेट इट डन विथ लॉट ऑफ पेनल्टी क्लॉजेस एंड गेट इट। ऐसे करो कि ट्रंप रहते रहते उसका डिलीवरी भी हो जाए। वो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर अमेरिका हमेशा मानता नहीं है। दिस इज दी प्रॉब्लम, स्पेशली जब डेमोक्रेट्स रहते हैं, उनके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन शुरू हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स मुझे और भी लगता है कि एडुकेशन हो, चाहे वो फेक न्यूज हो, फेक न्यूज वाला जो सर इशू था, इशू है, अभी भी है इंडिया में, और ये जो इशू है इसके ऊपर आप कुछ काम करोगे, देयर विल बी नो मर्मर फ्रॉम यूएस, या फिर यूएस का जो भी नेक्स्ट एम्बेसडर होगा, क्योंकि अभी जो एम्बेसडर है वो कुछ भी बोलता रहता है। आप देखेंगे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद उस टाइम जो यूएस एम्बेसडर था, मुझे याद नहीं कौन है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आया था। ऐसा नहीं कि वो जो अभी है बोलता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेंट टू रशिया कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, ये सब नहीं करेगा। सो ये फेक न्यूज के ऊपर आप देखेंगे, एंड फेक न्यूज के ऊपर इवन ट्रंप इज वेरी वेरी एंग्री, क्योंकि 4 साल में देखिए उनके मीडिया ने उनके हॉलीवुड की सेलिब्रिटी से बुलवा बुलवा के एक किस तरह के इविल का एक इमेज तैयार किया ट्रंप के, जिसके वजह से इट वॉज सो इजी, एक बंदे को पकड़ो, उसको थोड़ा ब्रेन वॉश करो, उसको गोली मारने को बोलो, ऐसा ही हो रहा था। इट्स वेरी इजी टू पिकअप ए गाय, फ्रस्ट्रेटेड गाय इन अमेरिका जो गोली मारने के लिए राजी होगा। हर किसी के पास वैसे ही 10-10 बंदूकें होते हैं और सोफिस्टिकेटेड बंदूकें होते हैं। सो फेक न्यूज के ऊपर यहां पे किया गया है, बट उतना भी नहीं। यू नीड स्ट्रॉन्ग लॉज विदाउट लुकिंग एट कौन क्या सोच रहा है, वो सब मत, वो छोड़ देना चाहिए सर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अब इट्स नो मोर टाइम टू बी डेमोक्रेटिक। अगर इस देश को, इफ इट हैज टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2034-35, if it has to be among the top major powers, we have to do this with all due respect to the government। मैं सर एक चीज बोलना चाहता हूं, we are a $5 trillion, we are a $4 trillion economy almost now, 3.9 ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का है। एंड बहुत सारे चीजों में इंडिया ने अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन, फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत अच्छा है, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक लाइक अ बिग पावर। वी शुड नॉट थिंक लाइक अ रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी, वी शुड थिंक लाइक अ बिग पावर। सर आपके आधे आधे इकोनॉमी वाले अपने आप को बिग पावर समझते हैं और उस हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। सो अ लॉट ऑफ पेशेंस हैज बीन शोन बाय मोदी गवर्नमेंट। उस टाइम रेसिलियंस डेवलपमेंट भी किया गया है इस देश में, विच इज वेरी पॉजिटिव। बट दिस इज द टाइम टू थिंक लाइक अ बिग पावर, कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। दिस इज द टाइम। जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, और सर बहुत सारे पेंडिंग रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुआ भी है, लेकिन बहुत सारे पेंडिंग क्रिटिकल रिफॉर्म्स है जिसके ऊपर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, हालांकि ऐसा नहीं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम इंडिया में कोई सख्त डिसीजन नहीं लिया गया, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग इज दिस, इस टाइम पे फॉर यूएस टू फोकस ऑन क्या इंडिया कर रहा है,
उसके मीडिया भी उसके ऊपर देखेगा नहीं, क्योंकि उसकी खुद की एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक। एग्जिस्ट कर जाएगा पर उसको फायर फाइट करना है, सो दे विल नॉट फोकस ऑन इंडिया। आप फेक न्यूज के ऊपर हो, फेक कंटेंट के ऊपर हो, चाहे वो और भी चीजें हैं, चाहे वो ओटीटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाना, आपको जो जो करना है सर आप करो, बिकॉज कल्चरल इश्यूज जो है, आई थिंक द अमेरिकन राइट नाउ एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर विल नॉट कॉन्सेंट्रेट। आपको जो करना है आप कर लो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जहां पे आपको मिलिट्री इंटरवेंशन आपको लगे जरूरी है, या फिर एंटी टेरर ऑपरेशंस, आप कर लो। 6 months इज अ विंडो, उसके बाद थिंग्स ऑलवेज गेट अ लिटिल मोर ट्रबलिंग इन आफ्टर द हनीमून पीरियड गेट्स ओवर। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं है, वो होगा, दिस इज अ वॉर, देयर विल बी पुश बैक आफ्टर दैट। बैक टू यू सर। मेरी तो एक ये भी थियोरी है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो मोदी जी को 2028 में करवा लेना चाहिए, बिफोर द अमेरिकन इलेक्शन। इज अ गुड पॉइंट। यू नेवर नो, हो भी सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ वी डोंट नो कि 2028 तक क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर डेमोक्रेट्स आएंगे ना तो दे विल आल्सो कम विद अ वेंजेंस। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपका टाइम है टू बिकम टू स्ट्रांग, टू बी, यू बिकम सो स्ट्रांग दैट यू बिकम इंडिस्पेंसेबल। मतलब आपको छूना भी, या इनविंसिबल आप बोल सकते हैं। दिस इज दी टाइम। आप मतलब ये टाइम है कि बॉस जो जो करना कर लो। इंटरनल जो फॉल्ट लाइन्स है, इंटरनल जो आपको लगता है 0.5 या 1 है फिशर्स या फिर फ्रंट है, डील विद दो। मतलब आई एज अ एनालिस्ट आई एम सेइंग इट, आपको डील करना है। तो बिकॉज सर ऐसा नहीं है कि कल ट्रम्प पन्नू को छोड़ देगा, पन्नू को डिपोर्ट कर देगा, ऐसा भी नहीं होगा। दे ये उनके जो लिवरेज है वो डाउन कर देगा थोड़ा सा, बट लेट्स नॉट प्रिज्यूम कि वो एकदम अल्टीमेटली हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनको भी सजेशन दिया जाएगा फ्रॉम देयर एंड कि नहीं नहीं कुछ लिवरेज रखना चाहिए। बट व्हाट यू हैव टू डू टू वीड आउट सेसेशनिज्म, सेपरेटिज्म, चाहे वो आपके ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, गेट ऑन विद इट। और उसके लिए सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने काफी लिखा भी है, ओरिजिनल रिसर्च वर्क है मेरा, कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैव टू गो अप। क्योंकि आप 1000 लोगों को लेके एनआईए में, यू कैन नॉट डील विद अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। यू नीड टू हैव 5 to 6 10,000 पीपल। यू नीड टू हैव सिमिलर 5 to 10,000 पीपल इन ईडी। ईडी के मैन पावर 1800 से 2000 है, वो भी डेपुटेशन में आता है। एनआईए का भी 850 से 1000 है, वो भी डेपुटेशन में आता है। फिर उनका इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिकम्स ए प्रॉब्लम। 3 4 साल 5 साल के बाद दे गो बैक टू द पेरेंट कैडर। आपको बिल्डअप करना है। इंटरेस्टिंगली सर, वी मे क्रिटिसाइज चाइना ऑन मेनी थिंग्स, बट एक इंपॉर्टेंट थिंग उनका, हाँ, 2009 से, फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स, चाइनाज बजट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी वाज बिगर देन द बजट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो डिफेंस है, डिफेंस बजट जिसको कहा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया में डिफेंस बजट कम कर दो, बट इंटरनल सिक्योरिटी बजट में खास करके जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उसके ऊपर आपको और मैन पावर चाहिए। प्रॉब्लम मैन पावर पे हो जाता है सर अल्टीमेटली। एंड आई थिंक सम, जैसे आपने जो कहा, मैं उसको सिर्फ ऐड करना चाहता हूं, फेडरल क्राइम कुछ होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। बीएसएफ या एसएसबी शुड हैव द राइट कि उसको हैंड ओवर करो टू अ नेशनल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, कोई स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत टाइम होता है, दैट्स अ गुड 2 महीने में। पॉइंट, दैट्स अ हाँ, वेरी गुड दे पॉइंट। शुड बी सम फेडरल क्राइम्स। हम फेडरल रिपब्लिक, फेडरल फेडरल सब चिल्लाते रहते हैं, खास करके ऑपोजिशन के, तो फेडरल लॉज होना चाहिए ना। अमेरिका में फेडरल लॉज है। देर आर सर्टेन एरियाज जहां पे कोई मतलब द स्टेट्स कांट इंटरवीन एट ऑल। दैट्स हाउ यू क्रिएट। सर, वी आर अ फेडरल रिपब्लिक, वी आर नॉट अ कॉन्फेडरेशन। कभी कभी वी एक्ट लाइक एज इफ वी आर अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर जरूर जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन आपके पीनल लॉज, आपके क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे के सारे कंकरेंट लिस्ट में है। बनाइए, उसमें क्या दिक्कत है। एनआईए कंकरेंट को लिस्ट में बनाया है। ना आपने, और एनआईए को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी किया, चैलेंज किया था कई एग्जैक्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट ने। नहीं, आई एनआईए में एग्री, ही आई एम डाल नॉट दीजिए आप डिनाइंग। फेडरल क्राइम्स की लिस्ट। एग्जैक्टली, एनआईए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उसमें आप कर सकते हैं। आई एग्री, क्योंकि आपके पास टूल्स है, उसको सिर्फ एम्पावर करना है और कुछ नहीं। सर, इस देश में जिस दिन एनआईए के पास 10-12 हजार लोग हो जाएंगे ना,
और अच्छे खासे टॉप मतलब क्वालिटी, एनआईए के पास, ईडी के पास, एनसीबी के पास। आप एनसीबी के 2 साल पहले ऑगमेंटेशन हुआ था ऑफ 1800 पर्सनल, और बहुत डिफरेंट काइंड, वहां पे डार्क वेब में भी काम करने वाले लोगों इन लोगों ने लिया था। अभी जो सर आप देख रहे हो कि इतने बड़े पैमाने में ड्रग जो मतलब सीज किया जा रहा है, वन ऑफ द रीजन इज दैट ऑगमेंटेशन ऑफ द मैन पावर ऑफ एनसीबी जो 2 साल पहले हुआ था। दे एडेड 1800 मोर पर्सनल, जो 1000 था टू 2800 या 3000 हो गया। तो उनके पास जब कैपेसिटी होता है, देयर एबिलिटी टू डिलीवर गोज अप। बहुत सारे टाइम सर ईडी टाइम पे केस फाइल करके ट्रायल शुरू नहीं कर पाता बिकॉज दे हैव अदर केसेस देयर, पेंडिंग केसेस, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द मैन पावर इशू। आई मीन अगर आपके पास 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, तो कम से कम 10-10 हजार आपके ऐसे एजेंसीज के पास होना चाहिए, चाहे वो ईडी हो, एनसीबी हो, एनआईए हो, बिकॉज दीज आर द टूल्स फॉर फाइटिंग द हाइब्रिड वॉर। एंड आई एम सेइंग मोदी जी हैज डन अ लॉट, बट दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी डन, क्योंकि द नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि सर लड़ाई खत्म हो गई है, ये तो लड़ाई भी शुरू नहीं हुई। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फाइन नहीं, ट्यून किस लड़ाई किस को शुरू करना है। हुई है, लेकिन अगर खाली ट्रम्प वहां पे लड़ेगा, उससे भारत की समस्या थोड़ी हल हो एग्जैक्टली, जाएगी। आपके पास एक 100%। अपॉर्चुनिटी आई है, आपको उसका उपयोग करना है, और उसका उपयोग करते हुए कि भाई ठीक है, आपको ट्रम्प का एक कवर मिल रहा है विच इज प्राइसलेस, पॉइंट, तो वो पॉइंट, कवर जो मिल रहा है आपको, जो है कवर फायर मिल रहा है, उसका उपयोग कीजिए। 100%, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। एंड देखिए, ट्रम्प को, हाँ, ये लोगों को समझना चाहिए कि ट्रम्प को भी अपने वोट बैंक को खुश करना है, तो ट्रम्प वुड वांट मोर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया। मोदी जी विल वांट मोर एफडीआई फ्रॉम यूएस टू इंडिया। मोदी जी वांट देखिए, विल वांट बहुत मोर सरल मैन्युफैक्चरिंग। काम है, बहुत सरल काम है। आप वहां से ऑयल इंपोर्ट करना वापस शुरू कर दीजिए, जो बाइडेन के कारण और बाइडेन की नीतियों के कारण कम हो गया था। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पिछली बार भी यही किया तो था हाँ, मोदी जी ने। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रॉब्लम है। मैं ये इतना ही बोलना चाहता था कि ये सारे इश्यूज ने ना, यू हैव टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। यू गेट सम, यू गिव सम। एंड आई थिंक दीज आर नॉट सो बिग अ प्रॉब्लम जो मीडिया में दिखा जा रहा है, तारीफ बढ़ाएगा, ये करेगा। थोड़ा तारीफ तो सर हम भी बढ़ाते हैं ना, हम कौन सा खोल के रखे कि तुम कुछ भी करो, एक्सपोर्ट कर दो इंडिया में, नहीं करते। तो दे विल हैव टू कीप देयर इंटरेस्ट इन माइंड। एंड अगेन बिल्कुल वन बिल्कुल। थिंग, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू आदि अचिंत फॉर दिस, वो उसका आइडिया है। कल एक डिस्कशन में वो कहा, ट्रंप ने जो बोला कि ही विल इम्पोज 60% ड्यूटी, 60 to 100% ऑन चाइनीज गुड्स, इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, उन्होंने कहा, यूएस का जो लाइन है। सो एक डिस्कशन में ही गेव दिस पॉइंट कि दिस इज अच्छा, इंडिया के ऊपर 10% अगर लगे हुआ, वहां पे 60% लगे, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर और इंडियन ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। अपॉर्चुनिटी, आप बिल्कुल यहां पे बनाओ एज इट बिल्कुल। इज। जो माइक वॉल्ट्ज है, माइक वॉल्ट्ज जो है, वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का सपोर्टर है कि चाइना के साथ साथ, चाइना को आप पूरा राइट ऑफ नहीं कर पाओगे, तो चाइना के साथ साथ यू हैव ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग बेस। और इसी वजह से इतने बड़े पैमाने में सेमीकंडक्टर्स या जो भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के 15 जो सेक्टर्स है, there's a huge amount of response which is coming from foreign investors as well, एफडीआई में। तो इसमें there's a great opportunity कि आप यहां पे बना के फिर आप बेचो, बिकॉज यू गेट दैट आर्बिट्राज या फिर जो एडवांटेज आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। सो अपॉर्चुनिटीज है सर। नाउ इट हैज टू बी सीन हाउ इट कैन बी लिवरेज, बट फर्स्ट 6 months इट इज अ गोल्डन टाइम टू डू व्हाट। आप उसको पहले करो, फिर उसके बाद समझाते रहो कि नहीं नहीं इसलिए किया, बट फर्स्ट पहले आप कर लो। दिस इज माई हम्बल सजेशन एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, दैट्स इट। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पथिकृत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।